हम जो दिखा रहे हैं स्क्रीन पर उसमें थोड़े से बदलाव हो रहे हैं। बजट को लेकर के शुरुआत में प्री ओपन में बाजार में बढ़त दिख रही थी, लेकिन जब 9:15 पर जो बाजार खुला है तो हल्के है। कोई यहां पर बाजार जो है उम्मीदें लगाकर बैठा है या फिर जो है काफी कॉशियस है? देखिए, शुरुआत में बजट ओपन हुआ था तब जरूर लाल निशान दिखाने देखने के लिए मिले थे, लेकिन अब चाहे वो मिड कैप हो, निफ्टी का मिड कैप है, अब उसमें भी आप देख लीजिए, सेंसेक्स आप देख लीजिए, अभी फिलहाल बढ़ोतरी की तरफ है। हालांकि हम उस दौर में बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद बजट पेश होगा। पिछले 1-1.5 महीने में हमने देखा है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना पैसा निकाला है, रुपये के मुकाबले डॉलर मजबूत हुआ है। ऐसे में निर्मला क्या कमाल दिखाती हैं, जानने के लिए मेरे साथ पंकज जायसवाल हैं। पंकज जी, क्या हालात हैं अभी बजट के फिलहाल? अभी तो फिलहाल मार्केट अच्छा खुला है और जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने ये संकेत दिया और एक तरह से उन्होंने वित्त मंत्री से ही अपील किया, तो वित्त मंत्री कितना वो प्रधानमंत्री की अपील का मान रखती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आज मार्केट कैसा जाएगा, मध्य वर्ग कैसा सोचेगा और देश की इकोनॉमी किस लेवल पे जाएगी। कैपिटल गेन खास तौर पे होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं। इसमें हमने देखा था पिछली बार टैक्स को बढ़ाया गया था, उसकी वजह से एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिला जो अभी तक का टाइम बीता है। अब कैसे उसको आप देखेंगे और आने वाले बजट पे क्या इंपैक्ट होने वाला है? ये जो कैपिटल गेन के कारण तो उस समय तत्काल में एक इफेक्ट होता है जिस दिन बजट अनाउंस होता है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से जियो पॉलिटिकल इशूज हुए हैं और आफ्टर द ट्रम्प जिस तरह से उन्होंने अमेरिका फर्स्ट बोला और जिस तरह से दे रहे हैं कि हम अमेरिका में ठीक है, शेयर मार्केट जो है अंकुर कुछ बहुत क्लियर इंडिकेशन अभी नहीं दे रहा है। तो चंदन आप ही से पूछूंगा, शेयर मार्केट में चंदन ठीक ठाक पैसा लगाते हैं जी? चंदन, सबसे ज्यादा चिंता इस वक्त आप ही की होगी, आपका ध्यान भी मोबाइल पर लगाता है। जी, मेरी चिंता ज्यादा अभी है कि होम लोन को लेकर के सरकार की ओर से कोई राहत अगर दी जाए, शेयर मार्केट तो खुद ब खुद उठ जाएगा। लेकिन आप यहाँ रमन जी अगर बात की जाए, शेयर मार्केट का जो है जो सेंटिमेंट है वो एक संतुलित नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाए हुए हैं कारोबारी। देखिए, मुझे लगता है वेट एंड वॉच वाली बात हो रही है, अभी कोई रिएक्शन देने से कोई फायदा नहीं है। तो क्या असल में आएगा, ये तो बाकी तो अटकलें होती हैं, क्या असल में सामने आएगा उसके बाद ही रिएक्शन आएगा। लेकिन कुछ अभी तो रीड नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री के भाषण से जो उन्होंने पहले कहा है या कोई जो संकेत मिल रहे हैं सरकार की ओर से, कोई बहुत ज्यादा उत्साह या बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। नहीं, ऐसा कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है, लेकिन उम्मीदें हैं, लेकिन शायद जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फिंगर्स क्रॉस। तो वेट एंड वॉच है, वेट एंड वॉच है। मुझे लगता है कि 11-12 बजे के बाद ट्रेंड दिखना पड़ेगा। खजांची साहब, ये बताइए, जो एक पारंपरिक निवेश माना जाता था वो था सोना। सोना में पैसा लगाना ये मुफीद होगा नहीं होगा? सोना तो पहचान है और भारतीयों की पसंद। देखिए, आपने हाथ में है मोटी मोटी अंगूठी पहन रखी है और इसका वजन कम होता जा रहा है, इसका वजन बढ़ेगा तो सोना तो गृहिणी की पहली पसंद है। अगर गृहिणी खुश है घर में तो लक्ष्मी की कृपा अपने आप ही। खजांची साहब, वो खाली है अभी, अब वो डिजिटल हो गया ना वॉलेट में हो गया, वो डिजिटल वॉलेट में आ गया है। हम देख रहे हैं पैसा अब ज्यादा कैश यूज नहीं होता, तो इसका वजन बरकरार रहना चाहिए, कैश भी रहना चाहिए। पारंपरिक जुड़ा है हमसे, एक भावनाएं जुड़ी हैं, इसमें भी रहना चाहिए वजन। और घर की लक्ष्मी अगर खुश है वो सोने से ही खुश है और सोने में निवेश। लेकिन खजांची साहब, सोना पे इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, सोने में वो सौदा सही है, करते रहना चाहिए। तकनीकी रूप से जो चार्ट देखते हैं वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं व्यापार करने के लिए, लेकिन एक भावनाओं से जुड़ा और एक निवेश के दृष्टि से यहाँ लेकिन ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि सोने के आयात में देश का खजाना जो है उसका एक बड़ा हिस्सा चला जाता है। तो जो लोग सोने में निवेश करना चाहते हैं वो गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड में करें, यानी कि निवेश के हिसाब से सोने में जिस तरह से इजाफा होता रहेगा उसका आपको फायदा होगा, क्योंकि जो फिजिकल गोल्ड होता है इसके लिए देश के खजाने पर काफी ज्यादा बोझ बढ़ता है। खजांची साहब, इस बात से सहमत है मेरे आप? लेकिन मैं इससे सहमत पहले तक था, पिछले साल से नई स्कीम नहीं आ रही, गोल्ड बॉन्ड स्कीम नहीं आ रही, क्योंकि सरकार को दबाव पड़ रहा है, सरकारी खजाने पर दबाव पड़ रहा है। अब सरकारी खजाने ये लाया इसी उद्देश्य से गया था कि बाहर से हमें सोना इंपोर्ट ना करें और निवेश लगभग सोने की वैल्यू के बराबर हो जाए। 2.5% मिलता भी था, तो वो